एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि कौन है जो आपसे डरता है, और ये भी देखेंगे कि बताता भी है कि डरता है या नहीं डरता, क्योंकि कुछ लोग अपनी बॉडी जेस्चर से तो बता रहे होते हैं, उनकी शक्ल से लग रहा होता है कि उनकी हालत पतली हो रही है, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे कर रहे होते हैं जैसे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं कि कौन है जो आपसे डरता है और क्यों। क्यों के बगैर तो रीडिंग कंप्लीट नहीं होती, बिकॉज रीज़न जानना जो है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी मैटर को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। एक बड़े ही मासूम से बुज़दिलाना से इंसान की शक्ल इसमें नज़र आई, जो अपना दिल पकड़े बैठे हुए हैं और कुछ बोल नहीं पाते। हो सकता है ये हैं जो आपसे डरते हैं, खातून हो या मर्द। देयर इज़ समबडी हु इज़, ये दो दफ़ा ही कम्युनिटी में आया है, तो दैट मीन्स आपका कोई सिबलिंग है, सिस्टर या कज़न या कोई फ्रेंड आपसे बहुत ज़्यादा, ये दोबारा से हो गया। देखें, ये होता है, डेक को कितनी दफ़ा कट क्यों ना करो, शफल क्यों ना करो, कार्ड वही आ रहे होते हैं। तो देखते हैं कौन है जो आपसे डरता है। पहले सबसे पहले ऑरेकल से स्टार्ट करेंगे। साइन, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ चेक करेंगे, छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। और फिर देखेंगे कौन है जो आपसे डरता है, और माशाल्लाह आपको ख़ुद भी नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई कौन है जो आपसे डरता है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, ऑलराइट। कॉम्पिटिटर, ऑफ कोर्स। एनवी का कार्ड देखें, दोबारा आ गया एनवी। कोई आपको डरता तो क्या, किसी के ऊपर आपका इम्प्रेशन ऐसा है कि जैसे मुझे देखकर रश्क करो। एनवी का मतलब ही वही होता है कि ख्वाहिश करो कि तुम मेरे जैसे होते, कभी मेरी जैसी होती या मेरे जैसे होते। एनवी। वेल, अभी तक तो कोई खातून ही लग रही हैं। अब 7 चाक्रा, आर्कएंजल यूरियल, 41 नंबर, 20 नंबर और 24। अच्छा जनाब, तो कौन है जो आपसे डरता है। वेल, इक्वलेंट पर्सनालिटी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे कोई दबकू चीज़ है। रिसेंटली अभी आपने किसी मास्टरमाइंड इंसान को अपना असली जलवा दिखाया है, जो आपके साथ शायद बड़े गेम्स प्ले कर रहा था, बहुत ही ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था। आपने किसी को ज़रा कुछ नज़ारा करा दिया है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफ़ी पतली हुई हुई है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, तो यानी कि कोई अपने आप को बिल्कुल आपकी तरह समझता है, कि जैसे अगर ये कल को मरे तो मैं इनकी जगह पर आ जाऊँ, बिल्कुल कोई ऐसा है। और इसकी, जो इंसान आपसे डरता है, उसकी पूरी कोशिश ये है कि वो जितना जल्दी आपको रिप्लेस कर सके वो रिप्लेस कर दे। एक तो ये बात। थोड़ा सा दब जाती होगी इनकी शख्सियत, जब आप महफिल में एंट्री मारते होंगे तो इनको थोड़ा सा और भी ज़्यादा रश्क आता होगा कि यार जो इसकी क्वालिटी है काश मुझ में होती। हसद है, पॉजिटिविटी तो मैं नहीं कहूँगी, हसद है, क्योंकि ये अक्सर आप देखते होंगे कि वैसे तो ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहे होते होंगे, और ये काफ़ी अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको इग्नोर करते होंगे, और ये शो करते होंगे कि ये आपको बिल्कुल खातिर खा नहीं ला रहे, और इनको आपसे कोई खौफ नहीं है, इनको आपसे कोई डर नहीं लग रहा। इनकी इग्नोरेंस आपको इनका एटीट्यूड लगती होगी, और असल में वो एक्चुअली उस इंसान का खौफ है। ठीक है, तो थोड़ी देर तक आप इसको महफिल में या इर्द गिर्द देखते होंगे, फिर आप देखते होंगे अरे कहाँ कहाँ भाई, वो तो नज़र ही नहीं आ रहे। अगर तो आप सेंस कर सकते हैं तो ये पर्सन एक हद तक ऐसा सोचता है कि कौन सी ऐसी बात है जो मुझ में नहीं है। मुझे लगता है, मैं जिन लोगों की रीडिंग करती हूँ, स्पेशली कौन आपसे इनसिक्योर है, कौन आपसे जेलस है, कौन आपको स्टॉक करता है, कौन आपको स्पाई करता है,
आपकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास ही लोग हैं, क्योंकि जब जब आपने देखा होगा, आप इन टॉपिक्स को पास्ट ईयर्स में भी जाके रिकॉल करें और स्क्रॉल करके उन वीडियोस को देखें, तो आपके वो स्टेगनेंट कार्ड्स हमेशा उन वही आते हैं और मुझे कुछ चीज़ें दोबारा वही बोलनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में वो जो लोग हैं, या तो आप उनको टाटा बाय बाय शट अप कॉल नहीं कर रहे हैं, या फिर वो लोग आपको नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिटर्स, वो एनवियस, वो जेलसी, वो पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी, वो एंशियसनेस, वो एहसास कमतरी, वो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स उन लोगों में अभी भी मौजूद है। और जब रीडिंग करो तो ऐसे कार्ड्स दोबारा से आते हैं। दिस पर्सन इज़ हाईली इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, इंटेलेक्चुअल, बहुत मिच्योर, बट इवन देन इसको आपसे डर लगता है। अपने सर्कल का बादशाह, अपने सर्कल की मलका, लेकिन जब आप सामने आ जाएं तो इसको लगता होगा कि मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो इनके आगे थोड़ा कम है। इसको नॉलेज ज़्यादा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ये मुझसे ज़्यादा वे बेटर है, इसका फील्ड में कमांड है, इसकी फैमिली में कमांड है, इसके वेल विशर ज़्यादा हैं, और मेरी शख्सियत इससे थोड़ी सी दब जाती है। कुछ इन्होंने आपको कॉपी कैट भी किया है, और कॉपी कैट करने के चक्कर में इन्होंने कुछ एक्सप्लॉयटेशन आपकी रेपुटेशन की है, जिसकी वजह से इनको ज़रा ज़्यादा डर लगता होगा। इम्पर्सनेटर आप समझ लें या इम्पोस्टर वाली बात आप समझ लें, तो वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से जो है ना वो कॉपी कैट करने में वो टैलेंट नहीं है, जिसकी वजह से ना कुछ ऐसी चीज़ें आपकी कहीं भी कोट कर देना और फिर उसमें नाम लगा देना कि ये तो मैंने कहा, जो अच्छी चीज़ है उसका क्रेडिट ले लेना, जो बुरी चीज़ है उससे कही तो दूसरे तुम्हारे लिए कही थी। तो ना चाहते हुए भी इतना समझदार होने के बावजूद इनसे कुछ ना कुछ हो जाता है, और शायद आपकी शख्सियत ऐसी नहीं भी होगी, लेकिन भरम, स्वैग कहते हैं ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, ये वो वाला मामला है। ठीक है, द सन, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, और द बेबी, द म्यूज़िक, द आर्ट, द क्राफ्ट, द पेंटिंग, द पिक्चर, द नेचर, द हैप्पीनेस, सब आपकी सराउंडिंग में है। आपकी शायद आपको नहीं पता, ये जो इंसान आपसे डरता है ना, इसकी एक रीज़न ये नज़र आ रही है कि ये आपके बारे में गॉसिप बहुत करता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों के बारे में, आपके बच्चों की इनोसेंस के बारे में उसको एक्सप्लॉइट करना, आपकी रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट करना, कि दिखावा तो बहुत ऐसा है कि जैसे बड़े पारसा हैं, लेकिन तालाब में कैसे गंदे वो हमें ही मालूम है। यानी लाइक्ड माइंड लोगों को ढूंढना, और फिर वो लोग ऐसे हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, जिसमें सारी किताब खुलकर सामने आ जाती होगी, लुक एट द बुक। आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स, आपका म्यूज़िक लाइकिंग, आपका केज्ड ना होना, ये देखिए ये सब चीज़ें वो ख्वाहिशात हैं जो इंसान सोचता है। इनको कभी कभी ये भी लगता हो कि लगता है लक का एनर्जी, वो अलादीन का चिराग जो है ना किस्मत का, वो इसके पास है। तो कौन आपसे डरता है, ये वो तमाम चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ। इसकी एनर्जी को ज़रा और एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा और चेक करते हैं कि ये कौन है पर्सन। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये पर्सन, कौन आपसे डरता है, कौन आपसे डरता है। कौन आपसे डरता है। कंप्लीशन, पर्सनालिटी ग्रीफ है इस इंसान को, वनरेबिलिटी कह सकते हैं, सिंपैथी गेनर है ये इंसान। जब इसके ऊपर बात आती है बिटर स्वीट, आपके साथ इसकी लड़ाई दोस्ती होती रहती है। आपने शायद काफ़ी दफ़ा बढ़कर इस इंसान से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन इनका जैसा पतीसे जैसा ना मुंह इनका बना ही रहता है, सिंगाड़े जैसी शक्ल होगी इनकी, मतलब माफ़ करें। डिसिपेटिंग, आपके ऊपर नज़र रखना, मिस्टीरियस होना, शक व शुबात करना, मैंने रेपुटेशन एक्सप्लॉयटेशन का पहले ही कह दिया था। और ट्रिकरी देख लीजिए, अपनी इनोसेंस से लोगों को ये शो करना कि मेरे साथ ना बहुत ज़्यादती होती है, और वो जो है ना हमेशा मेरे साथ ना बहुत ज़्यादती कर जाती है या कर जाता है। मैं तो देखो, तुम बिल्कुल देखो, मैं तो ना बिल्कुल ढैंचू, मैं तो बिल्कुल गधा या गधी हूँ, मतलब मेरे साथ तो देखो बस ट्रिक,
ड्रैगन फेस, ड्रैगन माइंड, बट ट्रिकरी सर्विस। आप नर्स हो सकते हैं, अटेंडेंट हो सकते हैं, या ये कोई नर्स या ये कोई अटेंडेंट है, आपने किसी घर के बड़े बुज़ुर्ग के लिए इस अटेंडेंट को रखा हुआ है, और ये बहुत कहानियाँ पेलते होंगे बहुत सारा, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कोई सिनेरियो है। आप दोनों के साथ किसी पेशेंट को डील करने का मामला है। यहाँ पर डेथ भी नज़र आ रही है। आपने भी किसी की सर्विसेज दी हैं, इसने भी शायद अपने किसी एल्डरली पेरेंट में से किसी का ख्याल रखा है, अभी शायद ख्याल रख रहा है। घर में कोई ऐसा बड़ा बुज़ुर्ग हो सकता है जिसका ख्याल रखते हों, आपको देखते हों कि आप किस तरह से ख्याल रखते हैं, ये ख़ुद वैसे नहीं रख पाते होंगे। फिर जब आप उस बड़े बुज़ुर्ग की सर्विसेज को देखते होंगे तो आप इनको डांटते होंगे कि ये कौन सा तरीका है, इस तरह से ख्याल रखा जाता है। पहले भी इस कोताही की वजह से ये हो चुका है, बिकॉज़ यहाँ पे भी कोई दो इमेजेस ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि अक्सर ऐसे एल्डरली पेशेंट्स को, वो एल्जाइमर होता है ना, बीमारी होती है, वो भूलने लगते हैं, उनको याद नहीं रहता। तो शायद पहले भी कोई ऐसा हुआ है कि इनको कुछ लोग नज़र आते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ है, और ये इनका एक ट्रॉमा भी हो सकता है। पेरेंट्स में से किसी एक को ऐसा जाता हुआ देखा होगा। यहाँ पर फादर है, बाप का इमेज है, कब्र पे लड़की रो रही है। तो हो सकता है कि जब कभी भी इनसे कोई भंडा होता हो, ये फ़ौरन विक्टिम प्ले कर लेते होंगे, ये विक्टिम कार्ड निकाल लेते होंगे कि मुझको ऐसा मत कहो, और हाँ हो गई मुझसे गलती, लेकिन मतलब फिर ये इतनी बड़ी एक्सक्यूज़ बनाते होंगे कि आपको ना कन्फ्यूजन, देख लीजिए आखिर में कन्फ्यूजन होती होगी। आपको ये होता होगा कि भाई फिर मैं इसको समझाऊं कैसे, मैं फिर इसको चलाऊं कैसे। ये तो हर दफ़ा इसका ये वाला सिंपैथी कार्ड चलना शुरू हो जाता है, ये वाला प्ले कार्ड निकल आता है, मैं कैसे फिर इसको संभालूं, मैं कैसे फिर इसको टटोलूं। तो ये वाली चीज़ जो है ना वो नज़र आ रही है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे ये तो खैर बड़ी ही बहुत बड़ी अल्लाह माफ़ करे लानती बात होगी, क्योंकि 3 जगह पर एक ओल्ड एज पर्सन का इमेज है। लख़दी लानत उस इंसान के ऊपर, मैं मेरी तरफ से, अगर वालदैन में से कोई आपसे डरता है तो बहुत माज़रत, बहुत माज़रत। अगर आपका रवैया अपने घर में किसी बड़े बुज़ुर्ग के साथ ऐसा नहीं है कि वो आपसे डर के बात करता हो, तो फिर तो आपकी किस्मत माज़रत के साथ फिर तो बिल्कुल उल्टी चलेगी। या फिर आपने इस इंसान को अपने पेरेंट्स में से किसी के साथ बहुत बदतमीज़ी करते हुए देखा है, जिसकी वजह से आपने उसको ठीक ठाक झाड़ पिलाई होगी, और ये इस बात की वजह से आपसे डरता होगा। मैंने बहुत ही पहले ही आपसे अदब से माफ़ी मांग ली, लेकिन हर दफ़ा हर चीज़ अपनी भी ठीक नहीं होती, तो हमें अपना भी एनालिसिस और सेल्फ़ असेसमेंट करते रहना चाहिए। बिल्कुल अपने आप को जो है ना पारसा नहीं समझना चाहिए। हर इंसान ख़ता का और गुनाह का पुतला है। तो बहुत पहले ही आपसे माज़रत चाह रही हूँ, अगर ऐसा किसी के साथ भी रेजोनेट करे, फ़ौरन इंसान का बच्चा बनना है। चलिए जनाब, देखते हैं कि कौन आपसे डरता है। हाँ जी बहन जी। 4 रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप किस नौइयत का है देखते हैं। कमिटमेंट नज़र आ रही है, कौन आपसे डरता है। द चैरियट, कैंसेरियन एनर्जी, ये पर्सन बहुत लीडर सॉर्ट ऑफ है, मैंने पहले ही कह दिया था। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको प्रपोज करते हुए भी डरता है। इसके साथ आपके टर्म्स कुछ डिफरेंट लेवल के हैं, और पहले तो ख़ातून लग रही थी, अभी भी हो सकता है ख़ातून हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। साइकोटिक इश्यूज़ हैं इस इंसान को, हर वक्त एंजाइटी में रहता है ये। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होंगे, कुछ कार्मिक सिचुएशंस होंगी जो कि आप शायद इसकी लाइफस्टाइल से असेस कर लेते होंगे। ये पर्सन आपसे इतना डरता है कि ये छुप जाता है, जो बात मैंने पहले कही थी, और ख़ास तौर पे गैदरिंग्स में। देखिए यहाँ पर सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और जैसे ही आपकी एंट्री हुई मंजर से गायब। आपने कुछ बड़े फ़ैसले ऐसे लिए हैं जिनकी वजह से जब आपने वो बातें, वो इंसिडेंट्स, वो चीज़ें, स्पेशली आपने अपनी लाइफ, रोमांस लाइफ, लव लाइफ या मैरिड लाइफ, जिस बोल्ड वे में आपने अपनी लाइफ जी है, और जो डिसीजंस आपने अपनी लाइफ को लेकर किए हैं ना, वो दम ख़म इस इंसान में नहीं है। और इसको बहुत शिद्दत से ये लगता है कि आप
किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लाइफ के डिसीजंस को लेकर। तो ये इंसान आपसे डरता है। इस इंसान ने आपकी कमिटमेंट लाइफ में कोई भंड भी किया है जिसकी वजह से ये आपसे छुपता है लिटरली। और इसको बहुत एंजाइटी होती है, यानी जब ये आपसे डरना शुरू करता है ना तो फिर इसकी नींदें उड़ जाती होंगी। इसको हर खटके पे लगता होगा कि शायद आपने एंट्री मारी और अब आप हल्ला बोल देंगे इसके ऊपर। तो 7 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये जो भी है ये आपसे छुपता है। ये इंसान ये डरता है आपसे, इंसान लिटरली डरता है, क्योंकि इसको इसके ऊपर खौफ जब तारी होता है काम अपना पूरा कर जाता है। काम तो ये फुल फ्लेज कर जाता है, लेकिन जल्दी से भाग जाता होगा। गैदरिंग में आप जैसी पहुंचते होंगे उसकी थोड़ी देर बाद ही खिसक लेता होगा। और बस अभी तक तो ये नज़र आ रहा है। इनको क्लैरिफाई करते हैं कि 4 ऑफ वॉन्ड्स इस तरह की रीडिंग में ये 4 ऑफ वॉन्ड्स किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, इसने आपकी फैमिली लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी कमिटमेंट और आपके रिलेशनशिप के मुतालिक इल स्पीकिंग की है, ठड्डे वाली बातें की हैं। और 5 ऑफ सॉर्ड्स से नज़र आ रहा है कि इसकी मेंटालिटी की वजह से आपका इमेज ख़राब हुआ है उन लोगों के ऊपर जो आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा समझते थे। तो मास्टरमाइंड जो मैं जैसे कहती हूँ ना, वो वाली चीज़ है। और अब इसको इसने फूट डाली है। शैरियट एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? हैंगमैन, फंसा हुआ ये इंसान। ये ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे मैं कुछ बोलूँ ही ना इसके सामने तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इससे सबसे पहले ये घोड़ा जो है ना मुझ पे चढ़ा देना है। तो मामलात आपके इस इंसान के साथ स्टक हैं, प्रोग्रेस या मूवमेंट या मोबिलिटी नहीं है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जब कभी भी मामले को सेटल करने का सोचता है तो ये जगलिंग करने लगता है कि अभी तक तो मैंने पुराने ही मैटर्स क्लियर नहीं करे, मैं नए मैटर्स को कैसे ठीक करूं। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? द मून, इनसिक्योरिटी। मैंने पहले ही कह दिया था, कॉम्प्लेक्स है इस इंसान को। इसके पास अपने मसले तमाम इस जो इसने रायता फैलाया है उसको ठीक करने की सारी चाबियाँ इसके पास हैं, लेकिन ये समझता है कि मैं थोड़े मामला ज़रा ख़राब करके रखूं ताकि ये परेशान भी रहे। और जब अगर आपको पता चल गया असल, तो फिर आप इसकी तो सिलाई करने वाली नौबत आ जाएगी। दे हेरोफेंट, इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गेम किया है। चाबियाँ 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 बहुत नज़र आ रही हैं। कुछ तो इस इंसान ने आपके साथ किया है, और ये इसलिए भी डरता है बिकॉज इसने आपसे माफ़ी नहीं मांगी है। तो जब लोग अपने रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के फ़ेज़ में होते हैं ना, तो उनको अल्लाह ताला जो होता है ना, वो अगर उनके ऊपर वाकई ये इनलाइटमेंट हो चुकी होती है कि अब वो माफ़ी मांगने वाले फ़ेज़ में आएँ या वो तौबा कर लें, अगर वो वाकई रिलीजियसली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो फिर खुदा ताला उनको बार बार उस इंसान का चेहरा उनके सामने लाता है कि तुमने इसके साथ ज़्यादती की, तुमने इसके साथ ज़्यादती की, जिसे ज़मीर की मलामत कहते हैं। लेकिन लोगों में करेज नहीं होता, अल्लाह से डर नहीं रहे क्योंकि अल्लाह सामने नज़र नहीं आ रहा है ना, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, बंदे से डर रहे होते हैं क्योंकि अल्लाह तो बाद में ही मामलात करेगा। हिसाब किताब जो अमाल का होगा, मुनकर नकीर जब आएंगे तो फिर जो कुछ भी होगा। लेकिन दुनिया में इंसान ज़िंदा रहते हुए इंसानों से ही डर रहा होता है। और ये इस वाले भेस में अगर आप इसके सामने आके खड़े हो जाए ना, तो इसका टाइम खुश हो जाएगा। ये इस लेवल का जो है ना इंसान आपसे डरता है, इस हद तक इस इंसान को आपसे डर लगता है। तो ये तो इस एनर्जी के क्लैरिफायर हो गए। अब मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ तो फाइंड आउट द आंसर कि भाई क्यों डरता है। बता तो दिया वैसे मैंने किसी हद तक, लेकिन फाइनली टेम्परेंस, सजिटेरियस हो सकते हैं, ये हो सकती हैं या हो सकते हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही इनकन्सिस्टेंट पर्सन है, अपनी मर्ज़ी, इसने आपको यूज़ भी बहुत किया है। अपना मफाद था तो बहुत आपको इस्तेमाल किया है इस पर्सन ने, और इसको इस बात की शर्मिंदगी भी बहुत है कि इसने आपको बहुत यूज़ किया है अपने मतलब के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपनी नीड्स के लिए इसने आपको बहुत यूज़ किया है। एंड द लास्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ हर्ट एंड दे नो कि आप भी हर्ट हैं।
और काफ़ी इमोशनल विड्रॉल है। इमोशनली इंस्टेबल पर्सन अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा सही होगा। ये पर्सन इमोशनली स्टेबल नहीं है, इस वजह से ये हर उस इंसान से डरता है जो चीखो पुकार करके रौबदार इंसान हो। ये किसी के भी सामने सूसू कर देगा, ये वो वाली बात है। ठीक है, तो क्लियर है जनाब कौन है जो आपसे डरता है और क्यों। अगर आपको लगता हो कि मुझे और डराना चाहिए, आपका लगता हो कि हाँ मुझे पता चल गया कि ये कौन है, तो फिर मैं बहुत इसका बैंड बजाने को तैयार हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ, आप मुझसे बात करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।